आप यदि इतिहास की पुस्तक उठाइए, इतिहास का जो लिटरेचर है, या आप एक लाइब्रेरी में जाइए जो बहुत पुराना है, जहाँ बहुत सारा किताबें हैं। अगर सही तरह से देखिए उसकी वहाँ जो किताबें हैं, वहाँ आपको बहुत सारी किताबें ऐसी मिलेगी जो केवल इंसान के उच्चतम संभावना के लिए बनाया गया है, उसे कुछ कदम और ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है, लिखा गया है। उल जलूल किताबें भी मिलेगी। उल जलूल अगर किताबें भी मिलेगी तो आपको कुछ ज़्यादा काल का दूर का नहीं मिलेगी, यानी कि बहुत 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 पुराना उल जलूल किताबें नहीं मिलेगी, या तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक हम देखे हैं, आपको 100-200 साल के बीच जो उल जलूल की किताबें हैं वही मिलेगी। मतलब जो मार्केट में जो फैला है, जो थोड़ा सा कुछ पैसे दे देता है, वो किताबें मिलेगी। तो कुल मिलाकर का कहना यह है कि जो तथ्य का बात होता है, जिसमें कुछ जान होती है, जो ठोस होता है कुछ चीज़, जो बात होता है सही मुद्दा पर सही दृष्टिकोण से, वो बहुत पुराना तक चलता है। जो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए होता है, जो काल का एक धारा से बना हुआ, जिसमें बहुत 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 निचली किस्म की क्वालिटी होती है किताबों में, बातों में, तो हम उसे पहचान ही लेते हैं। और उसे हम ज़्यादा दिन तक नहीं ढोते हैं। आप यूट्यूब खोल लीजिए या कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, आप 1000 देख लीजिए बहुत सारा कंटेंट जिसमें निचली तल का हो। अगर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा जो कुछ खास है, जो थोड़ा सा है, जिसमें जान है, जो तथ्य की बात करता हो, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है उससे भागे, उसको ना देखिए, उसको डिसलाइक कर दे, लेकिन उसमें जान रहता है। वो हम जानते हैं कि हाँ इसमें जान है कुछ। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, पत्रकारिता में चल जाइए, आप बहुत सारा न्यूज़ चैनल देख लीजिए जिसमें बस ढकोसले वाली बात हो रही है, जो बस एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है, यानी कि बस एक एडवर्टाइजमेंट का एक संस्था बन गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और जो एक सही मुद्दा का जो बात कर रहा है उसे हम पहचान लेते हैं। ये तो ऊपरी ऊपरी बात है। इसी तरह आप अगर अध्यात्म के क्षेत्र में चल जाए, हालांकि अध्यात्म का कोई क्षेत्र नहीं कहना चाहिए, नहीं होना भी चाहिए। अब जानने का क्या कोई क्षेत्र होगा कि हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, समझ रहे हैं निरंतर लगातार, उसका कोई क्षेत्र क्यों होगा। जैसे हम कहते हैं विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान जानने से ही बना है, तो वो भी ठीक नहीं है, खैर कह देते हैं। तो उसी का तो क्षेत्र है, जो है उसी का क्षेत्र रहना चाहिए। जानना तो हर इंसान का संभावना है, हर इंसान जानता है, समझ सकता है, हो सकता है वो नहीं जानता हो। तो जब हम कहते हैं अध्यात्म का क्षेत्र, तो तथाकथित अध्यात्म में मान लीजिए, तो जब हम कहते हैं अध्यात्म का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र में आप जाइए तो बहुत सारा बाबा मुल्ला ढकोसलाबाजी वाला मिल जाएगा आपको। किसी भी धर्म में चल जाइए, और उसी धर्म का कोई, या उस धर्म से हटके, या उस धर्म की ही धरातल से, उस धर्म को ही जो पुराना आधार है, जो टूटा है, जो झूठा है, जिसमें हिंसा ही हिंसा ही हिंसा है, उसको जब तोड़ के कोई हटाता है, कोई एक शब्द भी बोलता है, एक लाइन भी बोलता है, तो कहीं ना कहीं हम उसे पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। हो सकता है उसका हम गलत अनुवाद करके उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं इसमें कुछ जान है। वो जो हमारा अंताकरण है, वो जानता है हाँ इसमें कुछ तो जान है। आप लाफ्सों को छोटा छोटा जो भाग है वो देखिए, हम उसको बचाए हुए हैं, हम मानिए इंसान बचाए हुए हैं। हो सकता है वही बहुत वो बड़ा बड़ा ग्रंथ होगा जिसमें जान नहीं होगा, वो दब के रह गया होगा। हाँ एक बात ये है कि लाफ्सो जैसा बहुत इंसान हुए होंगे, हो सकता है उनकी भी किताबें, उनके भी जो वक्तव्य है वो दब गए होंगे, ये भी हो सकता है, हुआ भी है। पर हम कह रहे हैं जो कुछ मूल रत्न होता है, हम उसे समझ जाते हैं या जान जाते हैं, वो पता नहीं क्या है हमारे अंदर, कि समझ आते हैं हाँ है इसमें कुछ तो खास है। ऐसा समझिए कि आप प्यासे हुए हैं, तो भले आपको बहुत कुछ मिल जाए, शरबत मिल जाए, शराब मिल जाए, और पानी मिलेगा तब समझ आएगा पानी कुछ अलग है, उदाहरण के तौर पर उसको हम देख ही लेते हैं कि तू ऐसा तो है ही, समझ ही जाते हैं। अगर आप हर काल में जाइए, आप कबीर के काल में जाइए,
हालांकि कभी का काल नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब कबीर थे उस वक्त वक्त में जाइए, शंकराचार्य जब थे उस वक्त में जाइए, बुद्ध थे उस वक्त में जाइए, महावीर बुद्ध तो लगभग साथ ही थे, उनके वक्त में जाइए, उधर लाओत्सो की तरफ चल जाइए, या सुकरात की तरफ चल जाइए, प्लेटो की तरफ चल जाइए। हालांकि सबको कंपेयर करके नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी समझ लें तो आप गांधी के युग में चल जाइए, या गांधी जब थे, और स्वामी विवेकानंद में चले जाइए, ओशो में चले जाइए, यहाँ अभी तो आचार्य प्रशांत में चले जाइए, जितू कृष्ण में चले जाइए। तो जो क्वांटिटी है आप देखिएगा, जब ओशो थे, जितू कृष्ण मूर्ति थे, स्वामी विवेकानंद का भी उस वक्त चल रहा था, हालांकि वो जिंदा नहीं थे उस वक्त, लेकिन अभी भी उनका है। ये जो ऋषि रमन हैं, महर्षि रमन, वो थे, उनके भी वक्त कुछ ज़्यादा ही फैले थे, पर उनकी संख्या गिने आप, उनकी आप उंगली में गिन सकते हैं संख्या, यानी कि 2 डिजिट का भी नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ है, जब उस वक्त जब जिंदा थे, अगर इतिहास के शब्दों में जो सम्मिलित हुआ है, वाकों में, किताबों में जो सम्मिलित हुआ है, जहाँ तक की दृष्टि गई है, हो सकता है वो दृष्टि सब पर नहीं गई, ओशो के वक्त में बहुत ऐसा ओशो होगा, हो सकता है, कह नहीं सकते हैं, और नहीं भी हो सकता है, पर जो हम उसे गिन सकते हैं, इतना आदमी था, जितू की स्मृति थे, ओशो थे, तो उन सबको 2 डिजिट में, सिंगल डिजिट में हम उन सबको गिन लिए हैं। अब उन्हीं के वक्त पर आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में बाबा मौलवी पैदा हुए थे। वो अपना राज साम्राज्य इकट्ठा किए हुए थे, उनका बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा संपत्ति, बहुत 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 सारी मात्रा में किताबें, सब हैं, सब थे। आप बहुत बहुत ऐसा ऐसा आश्रम में जाइएगा तो आपको पता चलेगा 1990 में ये आश्रम बहुत बड़ा था, उसी वक्त से इतना बड़ा है और फैल रहा है। 1970, 1960, कोई कोई तो 1940, 1930 में भी चल जाता है, कोई कोई तो 1800 में चला जाता है, उसी वक्त से ये आश्रम है। तो आप उनके आश्रम में जाइएगा तो बहुत बहुत सारी किताबें पढ़े हुए हैं, हालांकि उन्हीं के आश्रम में पढ़े हुए हैं, लेकिन आप उसकी किताब को देखिए और एक ओशो का किताब ले ले, जिद्दू कृष्णमूर्ति का किताब ले, सारा ढह जाता है वो सारा किताब, जितना वो बनाए हुए हैं। तो जब ओशो थे, अच्छा, जिद्दू कृष्णमूर्ति थे, तो बहुत बहुत मौलवी होंगे, बाबा होंगे, अंधविश्वास उस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ही। ये तो सब कैमरा में कैप्चर है, सबका स्टेटमेंट है, ये तो अभी का बात है, हाल फिलहाल का कह सकते हैं हम। तो मतलब इसका तो पूरा का पूरा प्रमाण है, इसमें तो शायद लगा भी नहीं सकते हैं कि शायद ओशो के वक्त में बहुत सारा अंधविश्वास होगा, था ही। तो वो कम मात्रा में थे, बहुत बहुत कम भी नहीं कह सकते, ना के बराबर अगर संख्या के रूप में देखें। यहाँ पर हजारों की संख्या में बाबा हैं, मौलवी हैं, ये सभी धर्म के, जो जिसे हम लोक धर्म कह सकते हैं, लोक धर्म है ही, उनके जो कहते हैं संरक्षक या चेले, या उनके जो भी कहें ठेकेदार कहते हैं, की संख्या बड़ी बड़ी मात्रा में थी, बहुत मात्रा में थे। फिर भी अगर अगर ध्यानपूर्वक या शांति से देखा जाए, या सही दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कौन बेईमान था, कौन ईमानदार था। हालांकि बहुत कुछ ओशो के पुस्तक में मिलेगा, जो उस वक्त के एक ऐसी ढांचा थे, एक ऐसी परंपरा, और भारत का इतिहास भी देखें अब बढ़िया से, जहाँ तक हम देखें, अगर भारत का इतिहास देखें तो उनका बहुत ऐसा वक्तव्य है जो कि ऐसा था कि कुछ बंधन तोड़ने के लिए था, कुछ कड़ी था, जो कि वहाँ पर ज़रूरी था वो चीज़ बोलना। वो तथ्य भी नहीं है पूरा का पूरा, तथ्य है भी नहीं उसमें, लेकिन उससे भी बड़ा वो धारणा, अंधविश्वास पाले हुए थे भारतीय हम ही सब। तो ओशो को ऐसा वक्तत्व बोला गया है ताकि ये धारणा तोड़ के फिर दूसरा धारणा में आए, तब ये धारणा में जब आए तो उसको भी तोड़ दिया जाए। मतलब एक कड़ी आती है कि हम एक ही बार सारा धारणा नहीं तोड़ते हैं, ये बहुत खतरनाक भी कड़ी है। हाँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति ऐसा धारणा नहीं अपनाए हैं, वो बच गए हैं, बच नहीं गए, पता नहीं उनकी समझदारी हो या उनकी कुछ, वो जाने। खैर, जब तक हम ओशो पर बात कर रहे हैं, तो ओशो जब थे तो बहुत सारा धारणा लपटे हुए थे भारतीय, और उनका जो मूवमेंट थोड़ा बड़ा भी हो रहा था, तो बहुत 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 जगह जा रहे थे। और जिद्दू कृष्णमूर्ति को देखिए तो वहाँ भी भीड़ थी, भीड़ माने आदमी सुनने समझने की संख्या थी वहाँ भी, लेकिन इंटेलेक्चुअल तौर पर ज़्यादा थी वहाँ मात्रा जिद्दू कृष्णमूर्ति में। ओशो में मिला, सब मिले हुए थे, सभी तरह के लोग, सभी तरह की चेतना की जो अवस्था होती है, होती नहीं है चेतना की, जिनकी जैसी अवस्था थे सब थे।
तो उनको ऐसी ऐसी बातें बोलने पड़े हैं जो कि उस वक्त का धारणा तोड़ना ज़रूरी था, तो उस वक्त मिलेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि आप जब भी देखें इतिहास में या कहीं भी, सुकरात के वक्त में बहुत सारे होंगे अंधविश्वास, तभी तो वैसे बोलने पड़ रहे थे सुकरात को। कि उतना अंधविश्वास नहीं था या विश्वास बांधे हुए नहीं हुए थे। तो अगर सब जागरूक ही होते हैं, बोधवान ही होते हैं, तो सुकरात को मारने की क्या ज़रूरत होता। अभी सुकरात का बाद भी क्यों होता कि सुकरात सबसे अलग थे कह सकते हैं, या कुछ क्रांति कर रहे थे तभी तो उनका नाम भी आता था। अगर सब क्रांति ही जैसा कर रहा तो फिर किताब में भी क्यों छपता। छपता भी तो सबका नाम रहता, सबके बारे में रहता, या ये रहता कि सुकरात जैसे हजारों लोग थे, ऐसा कुछ तो वहाँ था नहीं, चर्चा है नहीं उसमें। तो पता नहीं हम बोल रहे हैं, पता नहीं इंसान के अंदर क्या है, या वो है ही कि कहीं ना कहीं अगर हम सही से देखें तो हम समझ जाते हैं कौन हमारे प्रति ईमानदारी है रखे हुए, कौन हमारा भला करना चाहता है, कौन हमारा बुरा करना चाहता है। हम भले, वो बात अलग है कि हम बुरे के साथ ज़्यादा रह जाते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है, हम बदलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो भी हमारा भला करना चाहता है अगर सही भला तो आंतरिक बदलाव चाहेगा। तो हमारी जो स्वार्थ है उस पर चोट पड़ेगी, उस पर नज़र जाएगी, उस पर दृष्टिकोण जाएगी, हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जो तथाकथित जो धार्मिक कहते हैं, जिसको लोग धार्मिक कह सकते हैं, वो सब के प्रति हम जानते हैं अपने स्वार्थ के कारण, हालांकि हम जानते हैं बड़ा स्वार्थी है। अब बाबाओं को ले ले जो बहुत सारा वायरल हो रहे हैं खूब ज़्यादा मात्रा में, कुछ भी बके जा रहे हैं, सब उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो सब इंसान जान रहे बड़ा धोखेबाज है। उनको अगर अच्छा से बैठ के अकेले में शान से पूछा जाए तो बोलेगा हाँ, लेकिन उस वो भी कहेगा हम आंतरिक बदलाव नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते हैं अपना स्वार्थ के कारण। सामाजिक जो हमारी गुलामी पाले हुए हैं, सामाजिक धारणा जो अपने मन में रखे हुए हैं, अपने जीवन में डाल लिए हैं, उसके कारण हम भले ही बाबा मौलवी, जिसको तथाकथित मौलवी कहें, जो धर्म के अपने आप का ठेकेदार कहते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, वो कह देगा। लेकिन वो जानता है वो बड़ा धोखेबाज है, वो जानता है बड़ा बेईमान है ये। और उसी की जगह पर अगर कोई उसको फ़ायदा या लाभ या उसका भला चाह रहा है तो समझ जाएगा हाँ ये लाभ चाह रहा है, भले हम उसको जाकर गोली मार दें, लेकिन हम जानते हैं कि हाँ सच में ही मेरा लाभ चाह रहा था। तो बात हम इसलिए यहाँ खोले कि हम जब भी किसी का लाभ चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो हमें लगता है जब हम झूठा लाभ चाहते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या किसी भी चीज़ के नाम पर, तो हमें लगता है हाँ हम भला का जो नाटक है वो कर लेंगे दूसरों के प्रति, क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ हैं इसलिए तो हम नाटक करना चाह रहे हैं। हम नाटक भी क्यों करते हैं, सोचते हैं वो उसको नहीं पता हुआ इसलिए नाटक कर रहे हैं ताकि पता नहीं चले, ताकि लगे सच्चाई है। तो हम भला के नाम पर किसी का हम भला के नाम पर किसी का शोषण करते हैं या स्वार्थवश कामना पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आगे वाले आदमी के बंदे को, इंसान को पता चल जाता है। चाहे हम इतना भी ढकोसला क्यों ना करें, वो हो सकता है अब क्यों चल जाता है वो नहीं पता, लेकिन चल जाता है। वो इंसान के पास है वो खूबी, अगर इंसान वो थोड़ा सा परिपक्व है या बस इंसान है, बच्चे की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जिसको हम भला करने जा रहे हैं, अगर हम सच में भला करने जा रहे हैं तो वो जान जाएगा आज नहीं तो कल। अगर हम बुरा करना चाह रहे हैं तो वो जान जाता है, भले वो मजबूरी के कारण या अपना ढकोसलाबाजी या वो उसका भी स्वार्थ है उसके कारण लिपटे रहता है। पर हमारे पास संज्ञान की क्षमता होती है कि क्या भला है, क्या बुरा है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको बात कर रहे हैं जो स्वार्थी है थोड़ा। बच्चा उतना स्वार्थी भी नहीं होता है स्वार्थी, लेकिन हम बोल रहे हैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा स्वार्थ का बात कर रहे हैं। जो ज़्यादा स्वार्थी है वही समझ सकता है स्वार्थ क्या है। तो तो हम जब भी भला करने जाएं तो सबसे पहले जानना होगा सच में हम स्वार्थ रूप भला करना चाह रहे हैं या सच में हम भला करना चाह रहे हैं। सब माता पिता अपना बाल बच्चा को भला कर रहे हैं, माता पिता बोलते हैं बेटा शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ सही भी होता है उस एक धरातल पर। जैसे अभी मान लीजिए शिक्षा ज़रूरी, लेकिन हम शिक्षा का भी जो आधार देते हैं कमाना, पैसे कमाना, ठीक है ज़रूरी है, पर वहाँ ज़रूरी नहीं, जीवन का केंद्र नहीं हो जाना चाहिए। वो एक साधन होना चाहिए, साधन नहीं होना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं सिखाते हैं, ना हमारे माता पिता ना हम सिखाते हैं। तो कहते तो भला ही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसके साथ,
अब कोई बाप बोल रहा है बेटी शादी कर लो, मेरी इज्जत का सवाल, बेटी भी जानता है, जानती है कि बाप मेरा भला नहीं कर रहा है, भले मीठी मीठी बात बोलते हजार, वो जानती है बेटी कि बाप मेरे साथ ढकोसला कर रहा है, ये धर्म के नाम पर, लोक धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, प्रथा के नाम पर, इज्जत के नाम पर। बेटी भी जानती है खाक इज्जत, अगर इज्जत इस मेरे बाप को रहता तो अपना जीवन सही जीता कि हम मेरे पर इज्जत डालता कि हाँ हम मुझ पर वो थोपता कि इज्जत, हम उसको इज्जत दें। अगर उसको सच में इज्जत का खूब चाहत है तो वो अपना जीवन खुल के जीता, सही जीता। अगर खुद सच में उसको जीवन अपने जीवन का बलवान है तो हम पर क्यों थोप रहा है। वो सब जानती है, बेटी भी जानता है, बेटा भी जानता है, लेकिन वही बेटी इतना संस्कारित है, इतना उसको संस्कार करके बेटी बना दिया गया है उस इंसान को। और मजबूरी है, सामाजिक ढांचा है, मजबूरी तो खैर अब नहीं है, अब तो नहीं है। समाज स्वार्थ है उसका, उसका आलसपन है, वृत्ति को नहीं समझेगी, समझी है, आत्मज्ञान है, ना वृत्ति का पता, ना विचार का, ना मन का, ना बंधन का नहीं पता है, ना उसको बीमारी का पता है या समस्या जिसको कहें उसका नहीं पता है, तो उसी में लिपटे रह जाती है। बेटा को भी पता है कि कौन मेरे साथ ढकोसला कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जिस घर में लड़की जा रही शादी करके, पति भले बोल दे रहा है स्वर्ग में रखेगा, अंदर अंदर जानती है, पता है तू क्या करेगा मेरे साथ, सब पता है उसको। उसको ये भी पता है शरीर का भोगना क्या होता है, मानसिक रूप से भोगना क्या होता है, उसको ये भी पता है क्या दुख होगा। पर हमने ऐसा समाज के संस्कार और ढांचा ही बनाने की बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में उसको हम समर्थन किए हैं कि सबको लगता है कि हिंसा तो होना ही चाहिए, दुख तो झेलना ही चाहिए, कोई अगर शोषण कर रहा है शोषित तो होना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शोषण थोड़ा हो जाने दो, हम भी कर लेंगे। क्योंकि बचपन से जब मेरे प्लेट में चिकन आता है तो हम नहीं सोचते इसका क्या शोषण करना जरूरी है, वही लड़की वही लड़का। तो बड़ा हो वही लड़की जब किसी घर में शादी करके जाती है, रोज एक ही काम कर रही है, तो सोच लेती है सब कर रहा है हम भी कर रहे हैं, शोषण तो होना ही चाहिए। जब दर्शन ही बन गया, फिलॉसफी बन गया, शोषण तो होना ही चाहिए, तो कौन केयर करे, कौन इस मुद्दा पर प्रश्न उठाए, क्योंकि पहले ही सिद्धांत बना लिए हैं। लेकिन पता है लड़की को शोषण तो हो रहा है और हो रहा है, होगा भी। ऐसा नहीं उसे नहीं पता है, उसे सब कुछ पता है। सब कुछ तो नहीं, उसे वो चीज़ पता है जो हम छिपाना चाहते हैं। वो हमारा जो पीछे का मुखौटा है वो भी जानती है, वो भी जानता है, हमें पता है। इंसान पता नहीं क्यों है इंसान के पास, ये मुझे नहीं पता, बस है, वो है। अब ये भी सिद्धांत सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर ईमानदारी से कोई देखे, समझे, प्रश्न करे, थोड़ा जागरूक हो तो पता चल जाएगा हाँ मेरे पास कुछ ऐसा शक्ति है या क्षमता है कि हम समझ सकते हैं कौन धोखा दे रहा है, कौन भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। उससे पहले खुद पर ही प्रश्न उठाना होगा, खुद के मान्यता, मन और विचार, जितना भी भावना वृत्ति है, जो प्रक्रिया है, कर्मों की श्रृंखला है, सबको जानना होगा, समझना होगा, धीरे धीरे ही सही। नहीं तो जैसे जी रहे हैं सब वैसे ही जिएंगे। किसको नहीं पता है कि पृथ्वी नष्ट हो रहा है, सबको पता है क्लाइमेट चेंज होती है, बचपन में बता दिया जाता है। अब उसको याद न करना चाहे अलग बात है, उस पर चर्चा न करना चाहे अलग बात है। सबको पता है पृथ्वी नष्ट हो रहा है, सबको पता है ये जो घर है ईटा है वो कहीं सब तो ऊपर से तो नहीं आया, बनाया गया है। ये जो सीमेंट आया है, जो स्टील आया है, रोड आया है, सब बनाया गया है, और ये सब शोषण किया गया है पृथ्वी का। अब पृथ्वी का शोषण मतलब एक पृथ्वी का नहीं कि फोड़ दिया, पृथ्वी का शोषण मतलब यहाँ की प्रजाति पर बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हुआ है। भले हम ये नहीं देखे हैं, ना देखना चाहिए, पर ऐसा तो हो रहा है, सबको पता है। हमें भी पता है, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, दर्द करता है, नहीं सबको पता है कि जब मुर्गा को काटते हैं बहुत दर्द करता होगा, उसकी भी जीने की एक आकांक्षा है, सबको पता है। मछली की आकांक्षा है, थोड़ा सा पानी नहीं मिलता है गर्मी तड़पने लगते हैं, सबको पता है दर्द, उसको भी बहुत पीड़ा होता है जब पानी से बाहर निकालते हैं, पर उस पर देखना नहीं चाहे, समझना नहीं चाहे, वो अलग बात है। क्योंकि पहले से फिलॉसफी बना रखे हैं हम सब, क्या शोषण तो करना ही पड़ता है, शोषित तो होना ही पड़ता है, तो लो। क्योंकि जीवन की प्रत्येक श्रृंखला, प्रत्येक कार्यक्रम हम खुद को शोषित करते हैं, शोषण करते हैं, खुद को शोषित समझते हैं, दूसरा पर शोषण करते हैं। क्योंकि दोनों धारणा, और धारणा जब हम एक करते हैं दूसरा भी दोनों के साथ धारणा आता है, क्योंकि जब अपना धारणा हो जाता है तो पराया भी धारणा साथ ही आता है। तो कोई आदमी शोषित हो रहा है तो शोषण भी करेगा। देखते नहीं, सबको पता है, छोटा छोटा उसकी बच्चे होती है,
एक माँ की, अब कूटना शुरू कर रहा है, थोड़ा सा 5 साल का, 3 साल का है, 7 साल का, ऐसे मार रहा है कि कोई दूसरा भी ना मारे वैसा, क्योंकि शोषित हो रही है खुद, तो शोषण करेगी ही। नियम है, जब आप किसी से शोषित होते हैं तो आप किसी का शोषण भी करते हैं। और ढकोसला कर ले कि हम नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो अलग बात है। ढकोसला बाजी का कौन हरा सकता है? वो खुद ही इतना ढकोसला कर रहा है, जीवन के साथ नष्ट कर रहा था, उसको कौन, उससे जीते भी कौन, कौन समझाया उसको?